हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट यूपीसी नेट 2025। ठीक है, तो आप सबको पता होगा, अब तक पता चल ही गया होगा कि एबीएमयू ने जो कि यूपीसी नेट करवाती है हर साल, इस बार उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया। अब तक सबको पता चल गया होगा। आपके एग्जामिनेशन की डेट जो है वो 21 ऑफ द मई है। ठीक है, तो अभी अगर बात करें हम, तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते होंगे, जो अभी जस्ट 12th पास करके आए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी बार नीट दे दिया होगा, बट किसी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते होंगे, अगर नर्सिंग में आना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, आ सकते हैं। उनके लिए एक अच्छा प्रोफेशन है और अच्छा खासा स्कोप है, आप आ सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो है क्या है कि इन्होंने थोड़े से एग्जाम में चेंजेस करे हैं। पहले क्या था और अब क्या कुछ चेंजेस करे हैं, कुछ सिलेबस में भी चेंजेस करे, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किए हैं, कुछ टाइमिंग भी एग्जाम की कम करी है। ठीक है, हम पहले सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिलेबस है, इनका सब्जेक्ट क्या क्या है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है। ठीक, नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके बारे में सबसे बार में बात करेंगे। इसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, पहले क्या होता था, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते थे वो आते थे 200। ठीक है, इससे पहले जो भी एग्जाम हुए थे टोटल 200 क्वेश्चन आते थे। टाइमिंग कितना था, 200 मिनट मिलते थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो घटा दिए 120 कर दिए। ठीक है, सिलेबस सिलेबस इन्होंने सेम रखा, बट क्या किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिया। ठीक है, 120 कर दिए, टाइमिंग भी कम कर दिए। ठीक है, इन्होंने टाइमिंग क्या करी है, 120 के लिए 2 घंटे 20 मिनट कर दिया। ठीक है, पहले क्या था, टोटल जो 40% आते थे, फिजिक्स के 40%, केमिस्ट्री के 40%, बायोलॉजी के 40%, नर्सिंग एप्टीट्यूड 40% था, और आपका इंग्लिश भी 40% था। ठीक है, यानी कि 40-40 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आते थे। अब इन्होंने ये नंबर पूरा आधा कर दिया, 20%, यानी कि फिजिक्स से 20 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन आएंगे, और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20 और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इन्होंने सिलेबस क्या रखा है, सिलेबस रखा है क्लास 12th बेस। ठीक है, केवल क्लास 12th की एनसीईआरटी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप कोई मेडिकल का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, कोई भी मेडिकल का एग्जाम हो रहा हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो चलता है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस, क्लास 12 बेस आएगी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री चलता है, बट अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपका ह्यूमन फिजियोलॉजिस्ट क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे आपका क्लास 11th में है। ठीक है, तो आपको वो चीजें कवर करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको सेल कवर करना पड़ेगा और टिश्यू भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तेरह ही बायोलॉजी की बात। ठीक है, इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें अगर, और इंग्लिश की बात करें, नर्सिंग एप्टीट्यूड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले 40 क्वेश्चन आता था, अब क्या कर दिया इन्होंने, 20 क्वेश्चन कर दिया है। स्कोरिंग कैसे मैं बताता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड आते हैं। थोड़ा भी अगर आप हॉस्पिटल के बारे में जानते हो तो बहुत अच्छा करोगे आप। ठीक है, वो कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर कभी भी आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने कई सारे सिंबल्स देखे होंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि थर्मामीटर, स्पेग्नोमेटर और स्टेथोस्कोप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी बॉडी टेम्परेचर पूछ लेता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछ लेता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड लगभग 90 वीडियोज आपको मिल जाएंगे पूरा सीरीज वाइज। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। और अभी ऑलरेडी हम करा ही रहे हैं, अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, इस वजह से अभी हम रुके हुए हैं, बाकी हम कंटिन्यूसली करवाते ही रहेंगे। ठीक है, तो वहां से आप जाके प्रिफर कर सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, मतलब अभी मान के चलो आपके पास 50 टू 52 डेज बचे हैं। ठीक है, तो इसमें आप करना कैसे, ऐसे स्टूडेंट जो अभी अपीयरेंस में जस्ट को 12th पास करके आए, उनका बेस में भी अच्छे से क्लियर ना हो। हमेशा एनसीईआरटी का रूल है कि बेस क्लियर करके रखो, जब भी पढ़ते हो हर बार कोई ना कोई चीज नहीं मिलती है आपको। ठीक है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है फिजिक्स। अगर फिजिक्स की बात करें तो इसमें टोटल 15 चैप्टर है। ठीक है, और इसमें से अगर बात करूं मैं 15 चैप्टर में, सबसे ज्यादा फोकस आपको मॉडर्न फिजिक्स पे करनी है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स पे करनी है, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एक थ्योरी बेस है। ठीक है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल कम आते हैं। न्यूमेरिकल कोई आता भी है तो फार्मूला बेस होता है। ठीक है, आपका फिजिक्स में 15 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 15 चैप्टर है, और बायोलॉजी में 16 चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर ज्यादा। आपको करना क्या है, मान के चलो अगर एक चैप्टर 2 दिन में खत्म कर रहे हो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के
और बायोलॉजी। बायोलॉजी एक चैप्टर 2 दिन तो नहीं लगना चाहिए, एक दिन में ही खत्म हो जाता। तुम अगर ठीक से पढ़ोगे 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। आपको करना क्या, अगर फिजिक्स के एक दिन में क्या 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपको 30 दिन लगने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सेम केमिस्ट्री में यहाँ पे 30 दिन लगने वाले हैं आपके यहाँ पे। ये तो एक दिन में ही खत्म हो जाता है अगर ठीक से पढ़ोगे। ये कुछ पे जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ने के बाद तुरंत उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू पढ़ना, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू करना। आप कोई बुक प्रेफर कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब पे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो चैप्टर वाइज। हमने भी बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के और फिजिक्स से डाल ही रहे हैं, और बायोलॉजी के 12th के सारे चैप्टर वाइज अलग से क्वेश्चन करवा रखे हैं, वहां से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट करोगे, और यहाँ पे जो है बायोलॉजी का आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ से मोस्ट स्कोरिंग है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आप इसमें क्या करते हो 50-50 भी कर लेते हो, ठीक है, 50-50% कर लेते हो, बायोलॉजी 80% कर लेते हो, और क्या कर लेते हो नर्सिंग एप्टीट्यूड आप लगभग 80% कर लेते हो, ठीक है। और इंग्लिश क्या है आपका, ये आता है ग्रामर बेस आता है आपका, 12th बेस ही रहेगा, इसमें भी अगर 80% कर लेते हो काफी अच्छा करोगे आप, ठीक है। और लास्ट टाइम की अगर बात करें तो लास्ट टाइम क्या था, 200 क्वेश्चन थे। मार्क्स कितने के थे, 200 के थे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता, नो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ हाईएस्ट कट ऑफ की बात करता हूँ, ओबीसी और जनरल की, ठीक है। ओबीसी और जनरल की अगर हम बात करें तो गई थी 150 मार्क्स लास्ट था, ठीक है। 150 मार्क्स लास्ट था, और जो हाईएस्ट मार्क गया था 188 गया था, ठीक है। ये था लास्ट टाइम का। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है, अभी से आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके अलावा क्या है, आपकी बार इन्होंने 120 का कर दिया, ठीक है। 120 का कर दिया तो मैं मान के चल रहा हूँ ओबीसी और जनरल की कट ऑफ 80 टू 90 बीच के ऊपर ही रहने वाली है, 80 टू 90 के ऊपर, इससे नीचे तो नहीं आएगी, ठीक है। लास्ट टाइम के डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करे हैं, टाइमिंग भी कम करा है, बट सिलेबस सेम ही है, क्वेश्चन कम करती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कट ऑफ पे। कट ऑफ ज्यादा ही रहेगा इस बार, जो कंपटीशन पिछली बार से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अभी से अच्छे से पढ़ते रहना है। यहाँ पे आपने 30 दिन में पूरा सिलेबस एक बार चाहो तो कवर कर सकते हो। आपके पास फिर भी बचेंगे कितने, लगभग 22 डेज बचेंगे लास्ट में, क्या करने के लिए, केवल एमसीक्यू करने के लिए, ठीक है। तो ये आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो, या कोई चीज और आपके दिमाग में है तो उस चीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वहां पे जो है डिस्कशन ग्रुप करके है, वहां पे आपको जो पीपीटी हम करवाते हैं वो मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, बट उसपे हम बीएससी से रिलेटेड चीजें डालते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप अभी से ज्वाइन हो जाओ जो होना चाहते हो, नहीं तो बाद में हो जाना वहां पे, ठीक है। तो वहां बीएससी से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। कोई भी चीज ना समझ में आ रही हो, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड या कोई चीज और से, तो आप वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद था तो प्लीज लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।